गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे, टेंजेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसका डिस्क्रिप्शन जो है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। उसमें टेंजेंट से रिलेटेड एक आपको थ्योरम बताया गया था, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताए गए थे, डिफरेंट केसेस बताए गए थे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट का जो डिस्टेंस लेंथ होता है, लंबाई होती है, और डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो हम लोग अलग अलग फॉर्मूला देंगे। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल में सीएचएसएल हो गया आरआरबी एनटीपीसी हो गया, इसके अलावा क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें भी ये चैप्टर में शामिल है, तो पूछे जाते हैं। तो देखा जाए कि डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट केसेस में, एक एक केस को, इंडिविजुअल केस को लेके हम लोग अलग अलग फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और टेंजेंट का जो लेंथ है उसको डिटरमाइन करेंगे लोग। चलते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या कैसे होता है। फर्स्ट केस देखा जाए। फर्स्ट केस बोलने से मुझे अलग अलग सिचुएशन होते हैं, उसमें एक सिचुएशन देखा जाए क्या होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, उस क्वेश्चन से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे लोग। फाइंड द length of a tangent to a circle। सवाल साथ में पढ़ा जाए और समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उस पर एक टेंजेंट खींचा गया है। जो टेंजेंट खींचा गया है वो एक एक्सटीरियर पॉइंट से खींचा जाएगा। उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम एन external point, external point at a distance of 13 centimeter from the center। ये सवाल रहा, अहम सवाल है बोर्ड के नजरिए से, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव नजरिए से भी ये अहम सवाल है। देखते हैं क्या कहता है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस दिया गया है, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, और सेंटर से एक 13 सेंटीमीटर दूरी पे एक दूसरा पॉइंट है पी। अब उस पॉइंट से इस सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा गया है। इस टेंजेंट की लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये ए है। ठीक, इसको मिला देते हैं। इससे पहले जो वीडियो में अपलोड किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें ये डिस्कस किया गया था क्या कि रेडियस और टेंजेंट जहां मिलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। वहां पर हमेशा 90 का जाविया बनता है, राइट एंगल बनता है। ये राइट एंगल है। ठीक है, और उसमें एक थ्योरम भी किया गया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब जाके ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। उसमें पहले कुछ थियरी वगैरह को डिस्कस किया गया है, कुछ बेसिक नॉलेज को डिस्कस किया गया है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। तो देखा जाए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, जिसका राइट एंगल यहाँ पे है। दैट मींस ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। ये 5 सेंटीमीटर जो दिया है उसको आप बेस मान लीजिए। आपको परपेंडिकुलर निकालना है। सिंपली पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में आपको पता होगा कि हमको एक्चुअली क्या निकालना है। सपोज पी निकालना है। पी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर आके यहाँ रूट बनता है। ठीक है, पी मतलब यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, यहाँ पी ए हो गया, जो कि हम लोग का टेंजेंट है। हाइपोटेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस है, और बेस जो है 5 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर एक चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, उन ट्रिपलेट्स को माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वो ट्रिपलेट्स माइंड में है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका देख के हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे इसी को देखिए, ये हाइपोटेनस जो है 13 है और बेस जो है 5 है, तो ये 12 होगा। ट्रिपलेट से ही हम लोग बोल पाएंगे। ट्रिपलेट क्या था डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। राइट एंगल्ड जो ट्रायंगल होते हैं उनके अंदर खासियत होती है। क्या खासियत है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है। उसके कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स में सेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, तीनों साइड्स के जो कॉम्बिनेशन है
उन्हीं को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। उन ट्रिपलेट को आप लोग देख लीजिए, कुछ ट्रिपलेट में यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ठीक है। ट्रिपलेट जैसे कि 3, 4, 5 सबसे अहम स्टार्टिंग बिगिनिंग इसी ट्रिपलेट से होता है। इसी ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई करके, डबल करके, ट्रिपल करके, क्वाड्रुपल करके, क्विंटिपल करके हम लोग डिफरेंट टाइप के ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे तो डबल कीजिए, ये 6 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी ट्रिपलेट है। इसके अलावा इसको आप ट्रिपल कीजिए, 5 टाइम्स कीजिए, 20, 25। ये तमाम तमाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स में। इसका बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका स्क्वायर को अगर इसके स्क्वायर में ऐड कीजिएगा तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इन तीनों केस में ये हो रहा है। ये तो है, ये है ही। इसके अलावा एक और है जो इससे अलग है, जैसे कि मान लीजिए 5 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। उसी पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा तो झट से क्वेश्चन बनेगा। देख के ही, इतना पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखा जाए। अब यहाँ पर अगर इसको देखा जाए, ये 13 है हाइपोटेनस, ये 5 है, तो हम लोग 12 पहले ही डिसाइड कर चुके हैं इस ट्रिपलेट के हेल्प से। लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे वो देखा जाए, क्योंकि जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो निकाल के दिखाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, ये 25 हो गया। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 144 होगा। उसका स्क्वायर रूट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मुकम्मल तौर पर ये 12 सेंटीमीटर निकल गया हम लोग का, ये टेंजेंट निकल गया। ठीक है, इससे रिलेटेड बातें पिछले वीडियो में बताई गई थी। देखा जाए क्या कि किसी भी सर्कल पे एक्सट्रीमर पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों टेंजेंट्स की लंबाई जो है बराबर होगी। अगर इस केस में ये 12 सेंटीमीटर निकल के आया है तो उसका दूसरा टेंजेंट भी, अगर यहाँ से एक टेंजेंट दूसरा खींच रहे हैं तो ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। ये बात पहले से तय है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। ये फर्स्ट केस था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकेंड केस में थोड़ा सा नक्शा चेंज होगा, थोड़ा बातें चेंज होंगी। उस सिचुएशन में हम लोग कैसे टेंजेंट निकालेंगे, तो देखते हैं लोग सेकंड केस। ये रहा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। वहां पर सिंगल टेंजेंट था, अब यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये सेकंड केस है। क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई का नाम लोगों, 2 इक्वल सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं, इक्वल हैं, रेडियस दोनों का बराबर है और इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली दूसरे को लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। इस केस में दोनों का अगर रेडियस बराबर है तो यहाँ पर टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं। अगर 2 सर्कल्स हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, उस केस में क्या होगा, जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, टेंजेंट की लंबाई होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, सॉरी पेन जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ये हुआ। ठीक है, जो सेंटर की दूरी होगी वही क्या होगा, उस टेंजेंट की लंबाई होगी। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इस केस में क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2, इसको ऐसे ना करके 2r कर देते हैं लोग, 2r। क्यों, दोनों का रेडियस सेम है, तो क्या होगा, 2 इंटू आर है 5, 5 टू 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका टेंजेंट हो गया। ये थोड़ा रेयर केस आता है, लेकिन फिर भी इसको जानकर रखना जरूरी है कि अगर 2 सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम है, दैट मींस इक्वल सर्कल्स हैं, या कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी हम लोग कह सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं लोग। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है क्या, जो सर्कल को ऊपर से टच करके गुजरे। दोनों सर्कल का वो टेंजेंट है, इसलिए वो कॉमन हो गया, और दोनों को ऊपर से टच करके गुजरा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, एक ट्रांसवर्स भी होता है, अगर ऊपर नीचे से ऐसे आया तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया। क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। ऐसे हो सकता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये अंदर से नहीं जाएगा, बाहर से जाएगा। टेंजेंट आप लोग समझते ही हैं उससे। ठीक है, तो ये जो सेकंड केस था, इसमें कंडीशन ये है कि दोनों जो सर्कल्स हैं दोनों इक्वल हैं और दोनों सर्कल्स जो इंटरसेक्टिंग हैं। अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं, थोड़ा सा नक्शा बदलेगा, सिचुएशंस बदलेंगे, देखा जाए। देखते हैं लोग थर्ड केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड आस्क्ड ये क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल में भी। इसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, खासतौर से जो एसएससी सीजीएल मेंस होता है, इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी और जितने भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। देखा जाए क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल्स विद रेडी 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस जो है छोटा बड़ा हो गया, कम बेसी हो गया, एंड देयर सेंटर्स
सेंटर्स बीइंग 13 सेंटीमीटर अपार्ट, और जो अब सर्कल से वो दूरी पे है। देखा जाए, पहले नक्शा बनाते हैं। एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, दोनों का सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा उसका लंबाई आप लोग आइडेंटिफाई की डिटरमाइन कीजिए, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर। इस केस में एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखता हूं, क्या होता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किस केस में, जब सर्कल्स छोटा बड़ा हो, रेडियस डिफरेंट हो, ठीक है, और सेंटर से दूरी हो, उस केस में क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस बड़ा आर, ऐसे कीजिए इसको, माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये फॉर्मूला जो है ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप लोग को लगता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ड्राइव करके दिखाना है, तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिए। अगर ऐसा कमेंट आया तो मैं जरूर आप लोग को दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है। जो लोग इससे रिलेटेड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, उनको बखूबी पता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। वैसे अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोग को सोल्व करके दिखाने की, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, सिचुएशन याद रखिए। ये किस सिचुएशन में ये फॉर्मूला काम करेगा, जब दो सर्कल्स हैं, दोनों का रेडियस जो है अनइक्वल है, एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो दूरी है वो बीच में अगर दिया रहे आपको, तो उससे हम लोग उस सिचुएशन में हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 13, उसका स्क्वायर, बड़ा आर और छोटा आर डायरेक्ट करते हैं लोग। 8 में से अगर 3 जाएगा तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, ये 25 हो गया, आप तो माइनस कीजिएगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर ही लिया गया कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। वैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना भी आए तो जो बाहर निकलता है रूट से, अगर मिक्सड है तो बाहर निकालिए, वो आंसर हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। 12 का स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर रूट 12 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर आ गया, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बहुत ही वाइटल फॉर्मूला है, और यकीन जानिए कई बार आप लोग को आएगा ये चीज करने को, फॉर्मूला याद रहेगा तो झट से कर पाइएगा, ठीक है। ये था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे लोग। अब हम लोग देखते लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे। एक सिचुएशन ऐसे ही रहेगा, इस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या वो दिखाते हैं लोग, यानी कि ये था आपको थर्ड केस, ये फोर्थ केस देखते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपको हूबहू सेम लग रहा होगा, बस वहां पर क्या बोल दिया आपको, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोल दिया है। नंबर्स थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लोग को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसा होता है, तो एक सर्किल को ऊपर से दूसरे के नीचे जाके टच करेगा, इससे इसका डिस्टेंस आपको निकालना है। यहाँ पर रेडियस दिया गया है दोनों का, सेंटर का डिस्टेंस दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस दिया गया आपको 4 दिया गया है, और इसका रेडियस दिया गया आपको 2, ठीक है। इशू नहीं है, इसका भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फॉर्मूला होगा डी स्क्वायर माइनस बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में बस डिफरेंस यही है कि वहां पर माइनस है और यहाँ प्लस है। दैट मीन्स अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम निकाल रहे हैं तो रेडियस का डिफरेंस चाहिए यहाँ पर, और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हैं तो रेडियस का सम चाहिए। ये बात आप लोग अगर रिलेट कर पाइएगा तो आराम से याद रहेगा। देखा जाए, डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, डी मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर, ये 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया, दोनों रेडियस ऑफ सम क्या होगा, 6 होगा, 6 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 का हो गया 36, घटेगा तो 64 आ गया। यहाँ पर भी ऐसा ही नंबर में जानबूझ के लिया था जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए, कोई इशू नहीं है। ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया। फिर से वही बात बोलूंगा क्या कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो या टेंजेंट क्या होता है, या इसके प्रॉपर्टीज, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो है, इससे पहले मैं बनाया हूँ, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। लिंक जो है इसमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर आप लोग पहले जाके वो वीडियो देखिए। टेंजेंट से रिलेटेड एक क्लास 10 के स्टूडेंट्स लोग के लिए खास तौर से एक थियरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। वहां पर तमाम चीजें बताई गई हैं, टेंजेंट कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन सब बातों को समझ के जब आप लोग आइएगा तो ये न्यूमेरिकल्स आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा तो ही फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर एक और बात है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर निकाल के दिखाया गया, डायरेक्ट लिख दिया गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आया है कहीं से,
इसको भी बनाया गया है, हम लोग इसको बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला कहाँ से है, जानना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कमेंट्स ऐसे आएंगे तो मैं जरूर इसको डिराइव करके दिखाऊंगा आप लोगों को, मजा आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नहीं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये 4 नंबर केस था, अब 5 नंबर केस हम लोग देखते हैं। 5वां केस में क्या था और डिफरेंस आएगा। 5 नंबर केस देखते हैं। ये भी एक्चुअली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, इससे पहले जो हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाले थे, वो सर्कल्स जो है उनके सेंटर में कुछ डिस्टेंस था, डिफरेंस था। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस केस में भी आप चाहें तो जो प्रीवियस फॉर्मूला लिखवाया गया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, उसका इस्तेमाल करके आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला डिराइव हो गया है, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। पहले दिखा जाए कि दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सर्कल एक दूसरा, जो पहला सर्कल उसका रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस क्या है भाई, 2 सेंटीमीटर है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऊपर से आप लोग देख पा रहे हैं, सपोज ए है, ये बी है, इसका लेंथ आपसे पूछा है, सेंटर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसका रेडियस दिया है ये 8, इसका रेडियस दिया है 2। अभी भी हम लोग चाहें तो उसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, देखा जाए तो। खेलते हैं हमको क्या चाहिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए। फॉर्मूला क्या बताया गया था, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, जो ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी 8 और ये 2, यहाँ पे भी तो ये 8 होगा, ये 2 है, 10 का स्क्वायर हो गया। 8 और 2 में से अगर घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। घटाने से वो ट्रिपलेट है, वैसे भी 64 आ जाएगा, मतलब ये 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसके लिए जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखा जाए, इसको मॉडिफाई करते हैं, फॉर्मूला अलग से एक बनाते हैं। डी मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, दोनों रेडियस का सम ही तो है, दोनों रेडियस का सम ही तो है। इसको हम लोग आर प्लस आर नहीं लिख सकते हैं, ये आर माइनस आर ऑलरेडी है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये एक्चुअली 4 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 4 ए बी का फॉर्मूला है। अब यहाँ से 4 जो है वो रूट के बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, 2 आर इंटू आर। मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। कब, जब दो अनइक्वल सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस सिचुएशन में हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट क्या कैसे निकाल सकते हैं, देखा जाए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या फॉर्मूला हो गया, 2 रूट ओवर आर इंटू आर। मतलब क्या हो गया, ये 2 रखा जाए यहाँ पर, बड़ा रेडियस कितना है भाई, 8 है, और छोटा वाला क्या है, 2 है। ठीक है, 2 इंटू 8 गुना 16, 16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 4, 4 गुना 8, ये 8 सेंटीमीटर पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है, बस ये फॉर्मूला अलग अलग है। इसको आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, बहुत फायदे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। जहां कहीं भी कोई इश्यू हो आप लोग बताइए मुझे, मैं उस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर फायदे हो रहे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, कम से कम कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो कमेंट करना है। नहीं समझ में आया तभी कीजिए, आ रहा है तभी कीजिए। दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम लोग जो फैमिली है वो थोड़ा बढ़े। ठीक है, जिससे आपको फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं तमाम कमेंट्स को पढ़ूंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।